नमस्कार छात्रों, गुरु क्लासेज में आपका स्वागत है। देखिए बच्चों, कुछ बात कर लेते हैं। ये जो आपका सीरीज चल रहा है ना, यदि आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं तो ये साइंस स्पेशल है। साइंस जिसको विज्ञान कहते हैं, विज्ञान, ये विज्ञान स्पेशल है। इसके बारे में जानिए, विज्ञान स्पेशल है। इसमें 6 to 12 NCERT का पूरा सार, पूरा जो संग्रह है वो आपको पढ़ाया जाएगा। तीनों पार्ट, फिजिक्स, केमिस्ट्री प्लस बायो। बच्चों, हमने फिजिक्स से लेक्चर स्टार्ट किया है। यदि आप यूपीएससी, पीसीएस, एसएससी किसी भी जनरल एग्जाम के लिए अगर आप प्रिपरेशन करना चाहते हैं साइंस स्ट्रॉन्ग, तो एक भी क्वेश्चन ना स्किप हो तो पूरा प्लेलिस्ट में जाकर और उस फिजिक्स के स्टार्ट से देखना शुरू कीजिए। एक भी क्वेश्चन छूट जाए, जब पूरा सीरीज देखकर एक बार एग्जाम में बैठिएगा, अगर क्वेश्चन फिजिक्स का छूट जाए या केमिस्ट्री या बायो का, तो कहना कि सर आपने ये नहीं पढ़ाया था, उस समय हमको कहना। तो स्टार्ट करते हैं ये सीरीज में। हम लोग का चौथा सीरीज है। तो देखिए बच्चों, हम लोगों ने पढ़ा था, हम लोगों ने क्या पढ़ा था? हम लोगों ने पढ़ा था कि यूवी रेज जो होती है, इसकी कहानी पढ़ा था। यूवी रेज, पराबैंगनी जो किरणें होती है, उसके बारे में आप लोगों को हमने बताया था कि यूवी रेज क्या होती है। अब आगे स्टार्ट करते हैं। देखिए एग्जाम में ये सब बता दिए हैं, फिर से कहते हैं। देखिए, अगर आप ऑफलाइन में जाते हैं 10,000, 5,000, 2,000, 4,000 रुपया देते हैं और जा करके लेक्चर सुनकर आ जाएगा तो क्या फायदा होगा? तो उसी तरह आप कॉपी और पेन ले लीजिए, और 10 वर्षों का मेरा एक्सपीरियंस है ऑफलाइन पढ़ाने का, कि आप कॉपी लेकर और कलम लेकर के बैठिए और आ रहा है तो स्किप कीजिए। अगर जहां पॉइंट लगे कि नोट करना है उसको नोट कीजिए और नोट्स बनाइए। इसके बाद आप किसी भी एग्जाम में साइंस के क्वेश्चन को स्किप नहीं करिएगा और नहीं छूटेगा आपसे। तो देखिए, अगला जो कंसेप्ट है, हमारा टॉपिक चल रहा है फिजिक्स में, एक टॉपिक चल रहा है EM वेव्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। फिर से कहते हैं, पीछे का वीडियो देखिएगा तभी समझ में आएगा, स्टार्ट से 1 2 3 तब समझ में आएगा। तो EM वेव्स पढ़ रहे हैं, विद्युत चुंबकीय तरंगे। तो हमने पहले 3 लेक्चर में बता रखा है कि EM वेव्स कैसे प्रोड्यूस हुई, क्या होती है, कैसे होती है। तो अब नेक्स्ट जो क्वेश्चन बनता है, हमेशा ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, सीजीएल में पूछा है, यूपीपीसीएस में पूछ सकता है। क्वेश्चन ऐसे आएगा बच्चों, क्वेश्चन ऐसे आएगा कि इफ क्वेश्चन आता है कि देखिए बच्चों, यदि हम प्रिज्म पर, ये बताए थे आपको कि प्रिज्म के बारे में, जाकर देखिए प्रिज्म पर यदि क्वेश्चन आता है कि जब व्हाइट लाइट डालते हैं, श्वेत प्रकाश डालते हैं, व्हाइट लाइट श्वेत प्रकाश डालते हैं, श्वेत प्रकाश डालते हैं, ये क्वेश्चन पूछेगा। बहुत चीज बताए हैं, लेकिन यहां एक नया क्वेश्चन पूछता है कि जब प्रिज्म पर व्हाइट लाइट डालते हैं तो विजिबल लाइट, इधर रैंकिंग बताए हैं बच्चों, 3 ऊपर बताए हैं, 3 नीचे बताए हैं, बीच में एक बताए हैं जिसको विजिबल लाइट कहते हैं, लाइट, दृश्य प्रकाश कहते हैं हिंदी में। जाकर पीछे देखिए तब समझ में आएगा। और इसे इनविजिबल कहते हैं, इनविजिबल कहते हैं, अदृश्य। तो क्वेश्चन तो सिंपल यहीं से बनेगा कि इनविजिबल लाइट कौन होता है? अदृश्य, और ये भी इनविजिबल होता है, इनविजिबल।
विजिबल। तो हम बता दिए कि पहले तो एक क्वेश्चन पूछेगा कि आखिर विजिबल कौन होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में से कौन सा विजिबल है, दृश्य है, कौन सा इनविजिबल है, अदृश्य है। माने नहीं, दृश्य माने दिखाई देने वाला, जो दिखाई नहीं देती है वो कौन कौन है। तो आपको चार्ट मिलेगा पिछले में, और यहां भी लिखेंगे, तभी आप समझ पाइएगा कि क्या होता है ये। तो बच्चों ये क्वेश्चन आता है, ये तो व्हाइट लाइट 7 रंग में बढ़ता है, इसके अलावा भी 6 चीज होता है। उस पूरे चार्ट को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कहते हैं। फिर से समझ लिए, जब सनलाइट, सूर्य के प्रकाश, या व्हाइट लाइट कहते हैं सनलाइट को, या श्वेत प्रकाश हिंदी में बोलते हैं, जब प्रिज्म पर डालते हैं, आगे पर्दा रखते हैं, तो उस पर्दे पर 7 कलर दिखाई देता है, जो दिखाई देता है विजिबल। बट उसके साथ 3 चीजें ऊपर होती है, बताए हैं, 3 नीचे होती है, और एक इसको विजिबल लाइट बोला जाता है 7 कलर को, और पूरे को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक बोला जाता है वेव। तो ये 3 नहीं दिखाई देती है, ये 3 नहीं दिखाई देती है, पीछे बताएगा। तो अब पूछता है कि जब विजिबल लाइट 7 कलर में टूटती है तो उसे क्या कहते हैं? स्प्लिटिंग ऑफ व्हाइट विजिबल लाइट इन 7 कलर इज कॉल्ड। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा है बच्चों कि जब दृश्य प्रकाश के 7 रंगों में टूटने को क्या कहते हैं? तो आपको ऑप्शन रहेगा डिस्पर्सन ऑफ लाइट, स्कैटरिंग ऑफ लाइट, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, प्रकाश का वर्ण विक्षेपण, प्रकाश का प्रकीर्णन, प्रकाश का अपवर्तन, प्रकाश का परावर्तन। तो ऐसे ऑप्शन रहेगा। तो आपको आंसर का देना है। देखिए क्या होता है, जो ये होता है ना, यहां से जाता है ऐसे 7 कलर बताए थे सबका। तो ये जो 7 कलर होता है 7, इसके अलावा दिखाई देता है, इसलिए विजिबल है। रेड ऊपर होता है, नीचे बैगनी। विव गियोर बताए थे, विव वायलेट, नीचे वायलेट होता है, ठीक, यहां नीला। तो रेड ऊपर होता है। ये सब पीछे का लेक्चर है, समझ लीजिएगा तभी समझ में आएगा। एक एक चीज देखिएगा, लेक्चर 1, लेक्चर 2। डायरेक्ट यहां आने से आपको कोई फायदा, क्योंकि आपका पूरा साइंस इस व्हाइट बोर्ड पर क्लासरूम की तरह समझा करके एक एक चीज कंफर्म कर देंगे। जितना प्रीवियस क्वेश्चन है यही बता देंगे, एक एक लिख करके समझा देंगे, ताकि कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। एक बार पढ़ने के बाद जब नोट्स बना के आप बैठिएगा एग्जाम में किसी भी सरकारी नौकरी के लिए, तो आपको साइंस का क्वेश्चन एक भी नहीं छूटेगा। तो देखिए, विजिबल लाइट जो होता है उसको टूटने तो को क्या कहते हैं? इस पूरा को नहीं, पूरा तो बहुत चीजों में टूटता है, ये 3 नीचे। बस पूछेगा कि विजिबल लाइट को 7 कलर में विजिबल लाइट बोला जाता है। देखिए पहले क्या हुआ ना, कि पहले इसको विजिबल दृश्य प्रकाश बोला जाता है, व्हाइट लाइट बोला जाता है, लेकिन न्यूटन साहब ने बताया कि ये इसमें 7 कलर होता है एक्सपेरिमेंट करके। तो उस समय से इसमें कलर बताया गया, नहीं तो पहले व्हाइट लाइट है बहुत पहले से। तो ये जो है, इस घटना को क्या कहते हैं, ये क्वेश्चन बनता है। तो इस घटना को कहते हैं वर्ण विक्षेपण। देखिए इस घटना को कहते हैं बच्चों डिस्पर्सन ऑफ लाइट, डिस्पर्सन ऑफ लाइट। हिंदी मीडियम वाले ध्यान देंगे, इस घटना को कहते हैं, अभी लिखवाएंगे, समझा रहे हैं, डिस्पर्सन ऑफ लाइट, प्रकाश का वर्ण विक्षेपण। देखिए बच्चों क्या कह रहे हैं हम, ये क्या बोले इस शब्द का, प्रकाश का वर्ण विक्षेपण किसे कहते हैं? तो विजिबल लाइट के 7 कलर में स्प्लिट होने को, टूटने को, स्प्लिट में टूटना, बटने को, जो विजिबल लाइट है इसको 7 कलर में जो टूटता है ना, उसे कहते हैं डिस्पर्सन ऑफ लाइट, प्रकाश का वर्ण विक्षेपण। ऐसे समझ भी सकते हैं, वर्ण विक्षेपण कहते हैं, वर्ण विक्षेपण, विक्षेपण कहते हैं, विक्षेपण कहते हैं। वर्ण माने बच्चों, वर्ण मीन्स होता है कलर, रंग, और विक्षेपण का मतलब होता है सेपरेट, अलग। तो रंग जो अलग अलग हो जाता है उसी घटना को वर्ण विक्षेपण कहते हैं। आपको याद रखना है, जब पूछेगा कि 7 रंग में बटने की घटना को क्या कहते हैं, प्रिज्म से लाइट के 7 कलर में, बस 7 कलर की बात कर रहा है, तो आपको लगाना है
वर्ण विक्षेपण, डिस्पर्सन ऑफ लाइट कहते हैं। जब लाइट प्रिज्म में से जाती है 7 कलर में टूटती है, वर्ण मीन्स कलर, रंग, विक्षेपण मीन्स अलग अलग रंग, तो इस घटना को क्या कहते हैं? वर्ण विक्षेपण कहते हैं। तो आपको ये क्वेश्चन बहुत बार पूछ चुका है, ये याद रखना है। तो इसको लिख लीजिए, बोलते हैं नोट्स बनाइए। लिखिए डिस्पर्सन ऑफ लाइट, सातों कलर एक साथ है तो इस चीज को मैं समझा दिया हूं। तो इसे लिखवाते हैं कि जब पूछेगा तब बच्चों, जब पूछेगा ना कि 7 रंग में टूटने को क्या कहते हैं, सातों रंग की एक साथ बात करें, तब वर्ण विक्षेपण आपको याद रखना है। वर्ण मीन्स रंग, कलर, विक्षेपण माने अलग अलग होना। तो आप लिख लीजिए डिस्पर्सन ऑफ लाइट, हेडिंग देकर के लिख लीजिए डिस्पर्सन ऑफ लाइट, प्रकाश का देखिए बच्चों एनसीईआरटी का सब संग्रह है 6 to 8। अगर आप यूपीएससी, बीपीएससी, स्टेट पीसीएस, एसएससी कहीं भी करते हैं, साइंस चाहते हैं कि पूरा मेरा एक ही क्वेश्चन न छूटे, तो आप एक बार सीरीज पढ़ लीजिए, इसके बाद कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। तो प्रकाश का वर्ण विक्षेपण हम डिफिनीशन लिखवा देते हैं, क्वेश्चन बता देंगे कि कैसे आया है। डिस्पर्सन ऑफ लाइट किसे कहते हैं, प्रकाश का वर्ण विक्षेपण किसे कहते हैं? तो लिखिए बच्चों स्प्लिटिंग द व्हाइट लाइट इन 7 कलर, स्प्लिटिंग 7 कलर का बात करेगा तभी लगाना है। स्प्लिटिंग द लाइट या व्हाइट लाइट कह सकते हैं इन 7 कलर is called splitting the light in 7 color is called dispersion of light, is called dispersion of light। यदि विजिबल ना हो तो लिखिए splitting the light in 7 color is called dispersion of light। हिंदी में लिखिए श्वेत प्रकाश के या प्रकाश के श्वेत प्रकाश के 7 रंगों में टूटने की घटना को, टूटने या बटने की घटना को वर्ण विक्षेपण कहते हैं, विक्षेपण कहते हैं। तो हमेशा पूछता है एग्जाम में आपसे, एग्जाम में बच्चों कि जब प्रिज्म पर व्हाइट लाइट डाला जाता है या सनलाइट डाला जाता है तो 7 कलर का बात करेगा। 7 पर याद रखना है, पूरा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक में 7 कलर के अलावा भी आ जाएगा, लेकिन 7 कलर पूछेगा कि बटने की घटना को क्या कहते हैं, स्प्लिटिंग ऑफ 7 लाइट इज कॉल्ड। तो आपको करना है डिस्पर्सन ऑफ लाइट, प्रकाश का वर्ण विक्षेपण। तो आपका ये क्वेश्चन तैयार हो गया, इसको नोट्स कीजिए और एक एक चीज लिखिए, तभी आपका साइंस मजबूत होगा। अब देखिए बच्चों क्या होता है, अब क्या क्वेश्चन पूछा था सीपीएफ में, कमांडेंट में और कांस्टेबल में एक ही क्वेश्चन पूछ दिया, एक ही लेवल का। देखिए क्या लेवल है एग्जाम का। अभी सीपीएफ का एग्जाम हुआ था और पिछला साल, और सीपीओ का एग्जाम हुआ, सीपीएफ और एक यूपी कांस्टेबल का एग्जाम हुआ था, दोनों में ये क्वेश्चन आ गया था। क्या आता था देखिए क्या होता है बच्चों। अभी कलर पर बात कर रहे हैं, दृश्य प्रकाश की बात कर रहे हैं, एक बार आपको इंफ्रारेड के बारे में बताए हैं, एक दिन आपको यूवी रेज। आज हम लोग कलर वाले के बात में करते हैं, फिर पढ़ेंगे पूरे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कौन कौन है। तो कहते हैं शुरू से लेक्चर देखिए तब समझ में। अगला क्वेश्चन क्या आया था देखिए बच्चों, जैसे ये लाइट यहां से गई, ये सन है या कोई भी लाइट स्रोत है, मान लीजिए बल्ब जलाए हैं, तो यहां से जो लाइट निकली ऐसे गई या ऐसे, यहां से लाइट जला दिए, यहां से समझिए सन है, यहां से लाइट ऐसे गई, तो लाइट यहां से गई बच्चों, तो इसको जाना था यहां ऐसे। लेकिन ये क्या हुई कि प्रिज्म में क्या होती है कि ये ऐसे देखिए ऐसे बताए हैं आपको, 7 कलर में क्या होती है, डिवाइड हो जाती है। ऐसे 7 कलर में ये बट जाती है, यहां से डिविएट हो जाती है। फिगर पर ध्यान नहीं, कंसेप्ट समझिए।
इसको जाना था, देखिए इसको जाना चाहिए था ऐसे, लेकिन ये क्या हुई कि ऐसे 7 कलर में, ये ऐसे 7 कलर में क्या हुई बच्चों, बट गई। तो ऊपर जो होता है, नीचे बताए थे ट्रिक कि विबग्योर होता है, विबग्योर होता है। वी मीन्स वायलेट, वायलेट मीन्स पीछे का देखिए इंडिगो, इंडिगो, इसी तरह ब्लू, ब्लू, ग्रीन, ग्रीन, येलो, येलो, और ऑरेंज, ऑरेंज एंड रेड, रेड। ध्यान से देखिए बच्चों, ये 7 कलर में बट जाती है। ये जो व्हाइट लाइट जाती है ना, तो 7 कलर में बटती है। तो नीचे होता है, ऊपर होता है लाल, हिंदी वाले ध्यान देंगे, लाल, इसको कहते हैं ऑरेंज, ऑरेंज, नारंगी, येलो, वाई मीन्स येलो, पीला, और जी मीन्स ग्रीन, ब्लू, इंडिगो, वायलेट, ये होता है। तो अब पूछता क्वेश्चन क्या पूछता है, क्वेश्चन इसी कॉन्सेप्ट से बनेगा। देखिए साइंस में जब तक कॉन्सेप्ट नहीं बनेगा, रटिएगा तो नहीं होगा कि किसका डिविएशन ज्यादा होता है। विचलन, विचलन पूछता है बच्चों, हिंदी में डिविएशन कहते हैं, डिविएशन कहते हैं। डिविएशन पूछता है कि किसका, हमेशा सीपीओ और सीपीएफ दोनों में पूछा है कि किसका जब ज्यादा डिविएशन होता है और किसका डिविएशन कम होता है। डिविएट्स, विचलन किसका ज्यादा होता है और किसका विचलन कम होता है। तो देखिए बच्चों, ये जो है ना लाल, ऑरेंज मीन्स नारंगी, इसको अच्छा से लिखिए क्योंकि इसी पर पूरा चार्ट है। तो ये 7 कलर में बंटता है। तो बताएं हैं आपको, गियोर, गियोर, भी मीन्स वायलेट, वायलेट, जिसको क्या कहते हैं बच्चों, वायलेट को, इसको कहते हैं इंडिगो, इंडिगो, इसको कहते हैं ब्लू। पहला को कहते हैं वायलेट, दूसरे को कहते हैं इंडिगो, तीसरे को कहते हैं ब्लू, ब्लू, चौथे को कहते हैं ग्रीन, 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 इसको कहते हैं वाई मीन्स येलो, येलो, और इसको कहते हैं ऑरेंज, ऑरेंज, और इसको कहते हैं रेड, रेड, इसको कहते हैं लाल, इसको कहते हैं नारंगी, नारंगी, नारंगी लिख लीजिएगा, नारंगी लिखे हैं ये, नारंगी, इसको कहते हैं येलो को पीला, इसको बोलते हैं हरा ग्रीन को, इसको बोलते हैं नीला ब्लू को, इसको बोलते हैं इंडिगो को जामुनी, और इसको बोलते हैं बच्चों बैगनी, बैगनी, वायलेट, बैगनी। तो इसको हिंदी में भी ट्रिक है कि जब 7 कलर में बढ़ता है तो इस घटना को तो वर्ण विक्षेपण कहते हैं, अभी बताए वर्ण विक्षेपण कहते हैं, डिस्पर्सन ऑफ लाइट कहते हैं। लेकिन डिविएशन पूछता है किसका ज्यादा होता है किसका कम होता है। तो अगर इस नाम को याद रखना चाहें कि रेड से बैगनी तक का सीक्वेंस, तो ये हिंदी में भी बता चुके हैं, बैजानी, ह, पी, ना, ला, इससे आप याद कर सकते हैं सीक्वेंस कि ये नीचे होता है, ये ऊपर होता है, इधर से ये नीचे है, नीचे, ये ऊपर होता है। तो लाल, नारंगी, पी मीन्स पीला, ह मीन्स हरा, न माने नारंगी, जा माने जामुनी, बै माने बैगनी, ये जो हिंदी है। आप विबग्योर याद करेंगे इंग्लिश मीडियम वाले, VIBGYOR, विबग्योर, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। अब आपका क्वेश्चन तैयार हो गया। अब पूछता क्या है, सीपीएफ में और सीपीएफ में और कमांडेंट में, दोनों में क्वेश्चन पूछा था कि when white light is split into 7 color, which deviates more and which deviates less। हिंदी में इसका मतलब हुआ कि जब श्वेत प्रकाश, ये व्हाइट लाइट है, व्हाइट लाइट, इसी को कहते हैं सनलाइट या श्वेत प्रकाश। श्वेत प्रकाश, श्वेत मीन्स बच्चों उजला होता है, उजला प्रकाश। जब सभी कलर एक साथ रहता है ना तो उजला होता है। ये सब तो इनविजिबल होता है, ऊपर नीचे लिखेंगे। तो ये 7 कलर जो होता है ना, कौन ज्यादा डिविएट होता है। डिविएट का मतलब विचलन, विचलन का मतलब क्या हुआ, देखिए विचलन का मतलब क्या हुआ कि आप जा रहे हैं रोड पकड़कर, ऐसे आप इधर चल गए तो आप अपने मार्ग से क्या हो गए, डिविएट हो गए, विचलित हो गए। तो इसी को विचलन कहते हैं। जितना
दूर जाइएगा तो अधिक विचलित हो जाएगा। मान लीजिए कि आपका रास्ता ये है, आप यहां से यहां तक चले, यहां से इधर जाए, एक लड़का यहां से इधर चल गया, तो ये कम विचलित है अपने रास्ते से, ये ज्यादा विचलित हो गया है, ज्यादा डिविएट हो गया है। डिविएट का मतलब दूर हटना, विचलन। तो जब इस ओरिजिनल लाइन इसका कौन था बच्चा, ओरिजिनल लाइन जो था हम लोगों का, ओरिजिनल लाइन इसका था, ओरिजिनल लाइन देखिए, ओरिजिनल जो लाइन था ये इस लाइट को तो यहां जाना चाहिए था, तो ये डिविएट हुई यहां, इतना विचलन कोण। जब देखिए आपका जो जनरल साइंस है ना, ये जनरल साइंस है, जब नीट जेई लेवल का पढ़ेगा तो इसका फार्मूला निकालने के लिए आता है, विचलन कोण निकाले, तो विचलन को डेल्टा से सूचित करते हैं। तो इतना विचलित हुआ, ये इतना उससे ज्यादा, ये उससे भी ज्यादा, सबसे ज्यादा दूर कौन गया है, बैगनी। तो सबसे ज्यादा कौन विचलन होता है, बैगनी का, सबसे कम रेड का। अब देखिए सबसे ज्यादा विचलन किसका होता है, तो लाल का। ये क्वेश्चन पूछता है कि जब व्हाइट लाइट 7 कलर में टूटता है तो उसे कहते क्या है, तो उसे तो वन विक्षेपण कहते हैं। ये क्वेश्चन बन गया, लेकिन उसमें से अब क्वेश्चन बनाएगा कि किसका विचलन ज्यादा होता है, किसका विचलन कम होता है, किसका डिविएशन ज्यादा होता है, किसका डिविएशन कम होता है। व्हिच लाइट डिविएट्स मोर, व्हिच लाइट डिविएट्स लेस, कौन सा कलर, व्हिच कलर डिविएट्स मोर, व्हिच कलर डिविएट्स लेस, कौन सा कलर ज्यादा विचलित होता है, कौन कम होता है 7 कलर में। तो आपको देखिए ये रास्ते के नजदीक में है तो कम दूर विचलित हुआ है, ये जो जितना कोण होता है ना, जितना दूरी, उसी को विचलन कहते हैं। ये ज्यादा दूर है इस रास्ते से, तो इसका विचलन क्या है, ज्यादा है। अब तो आप जान गए कि सबसे ज्यादा विचलन रेड का होता है, अब बैगनी का, यही आता है। लेकिन जब आप यूपीएससी पीसीएस लेवल में देंगे बच्चों, तो इसमें से 4 कोई उठा लेगा, जैसे उठा लेगा रेड, ब्लू, येलो एंड ऑरेंज। देखिए बच्चों ऐसे उठा लेगा रेड, ऐसे रेड, लाल, नीला, ब्लू है, ब्लू, येलो, पीला एंड ऑरेंज, नारंगी। ये 4 ऑप्शन दे देगा, ये 4 ऑप्शन दे देगा। आपसे पूछेगा ये 4 ऑप्शन दे देगा, रेड, लाल, ब्लू, नीला, येलो, पीला एंड ऑरेंज, नारंगी। तो ये 4 कलर देगा के पूछेगा कौन ज्यादा डिविएट्स होता है, अधिक विचलित कौन होता है। तो आपको इसमें देखना है कि जो नीचे होगा ज्यादा, तो रेड, ब्लू, येलो और ऑरेंज में वायलेट होता है सबसे कम, सबसे ज्यादा तो वायलेट होता है, लेकिन वायलेट तो नहीं है ऑप्शन में, तो वायलेट नहीं रहेगा तो इंडिगो खोजेंगे, इंडिगो नहीं रहेगा तो ये नहीं रहेगा तो ये, ऐसे सीरियल्स होता है, सबसे ज्यादा ये होता है, ये नहीं रहेगा तो इसको खोजना है ऑप्शन। तो ऑप्शन पर निर्भर करता है। मान लीजिए इसी में से 3 दिया, तो जो ऊपर, जब इस चारों में जो सबसे ऊपर होगा ना, जो ऊपर होगा उसका कम होगा विचलन, और जो सबसे नीचे होगा उसका ज्यादा होगा। तो यदि ज्यादा पूछता है, ज्यादा विचलन ज्यादा पूछेगा, ऐसे पूरे कलर में कहेगा तो रेड का कम और बैगनी का ज्यादा मारना है कि सबसे ज्यादा विचलन पूरे में। लेकिन 4 गो ऑप्शन देके अगर पूछे तो वो टिपिकल क्वेश्चन बना दे, तो आपको क्या करना है कि जो ऊपर है वो कम विचलित होता है, क्योंकि यहां से, तो इसमें सबसे नीचे कौन है, देखिए वायलेट है ऑप्शन में, नहीं है, इंडिगो है, नहीं है, ब्लू है, हाँ ब्लू है, ब्लू के नीचे इंडिगो, वायलेट, तो ब्लू होगा, ब्लू ज्यादा विचलित होता है। बाकी ये सब ऊपर है, इसके ब्लू के ऊपर है, तो ऊपर वाले तो कम विचलित होता है। कम पूछता तो रेड सबसे होता है, रेड है ऑप्शन में तो रेड हो जाता, नहीं रहता तो ऑरेंज खोजते, ऑरेंज नहीं रहता तो येलो नहीं रहता तो ग्रीन। तो ऐसे ज्यादा कहेगा तो नीचे वाला विचलित होता है, क्योंकि ज्यादा दूर है इस मार्ग से, विचलन डिविएशन ज्यादा है, कम विचलन ये। तो आपको ये क्वेश्चन बनता है, तो इसको आपको लिखवा देते हैं। तो लिखिए बच्चों, पहले समझिए, एक एक चीज लिखवा देंगे, जैसे पढ़ाया जाता है पेड कोर्स में आपको पैसा लेकर, वैसे आप हमारे से यहां फ्री में पढ़ सकते हैं। तो देखिए बच्चों, तो अब आपको लिखवाते हैं, लिखो, आफ्टर splitting white light, after splitting of white
light into white light into seven color after splitting of white light into seven color red deviates less deviates less while violet deviates more या मोस्ट। तो आपका इसका मतलब क्या हुआ, हिंदी मीडियम वाला लिख लेंगे, आफ्टर स्प्लिटिंग ऑफ व्हाइट लाइट। ये तो दो पक्का पकाया है बच्चों कि ऊपर वाला का कम और नीचे वाला, लेकिन आपको कॉन्सेप्ट बता दे कि कोई जरूरी नहीं है कि यही पूछे कि रेड कम होता है। मान लीजिए ऑप्शन पर निर्भर करता है, अगर रेड है तो रेड कम में, वो नहीं रहता तो उसको सीरियल से। तो इसका मतलब हुआ, इसका हिंदी हुआ कि श्वेत प्रकाश के, या व्हाइट लाइट मीन श्वेत प्रकाश के या लिखो जब श्वेत प्रकाश 7 रंगों में, या श्वेत प्रकाश के 7 रंगों में टूटने के बाद, जब श्वेत प्रकाश 7 रंगों में टूटता है या बंटता है तो लाल का विचलन सबसे कम, जबकि बैगनी का विचलन सबसे अधिक होता है, वायलेट का अधिक होता है। बस ये आपको लिखना। एक क्वेश्चन ये है, ये सीपीएफ में, सीजीएल में, कांस्टेबल में हर जगह पूछ दिया है कि जो किसका ज्यादा होता है विचलन, किसका कम होता है। तो देखिए बच्चों, आपके लिए यहां पर एक एक चीज लिख रहे हैं बोर्ड पर, इसलिए आपका फर्ज बनता है कि चैनल को सब्सक्राइब करके अधिक से अधिक बच्चों को जो शिक्षा से जुड़ना चाहते हैं, एक बार साइंस का कंसेप्ट सीखना चाहते हैं, वो एक एक चीज लिख कर वो सीख पाए। तो आपको पहुंचाना है अपने गुरु के लिए, यही काम करना है। तो देखिए ये क्वेश्चन बना, तो ये कॉन्सेप्ट क्या हुआ कि जब कलर 7 रंग में बढ़ता है तो किसका विचलन ज्यादा होता है, किसका विचलन कम होता है, ये क्वेश्चन बनता है। तो वो कॉन्सेप्ट फिगर से बता दिए कि जो ज्यादा नीचे रहता है, जो नीचे रहता है बैजानी हफी नाला में, वो ज्यादा विचलन होता है, उसका विचलन ज्यादा होता है, ज्यादा डिविएट्स होता है इंग्लिश में, और हिंदी में ज्यादा विचलन होता है। और जो ऊपर रहता है उसका विचलन कम होता है। लेकिन इस घटना क्या कहते हैं, जब व्हाइट लाइट से 7 कलर बन जाएगा, उजला लाइट से 7 कलर बन जाता है पर्दे पर, लेकिन ऐसे नहीं बनेगा। जब प्रिज्म से डालेंगे तो उस घटना को वर्ण विक्षेपण कहते हैं। 2 कंसेप्ट आपको क्लियर किए। अगला कंसेप्ट, एक एक कंसेप्ट क्लियर कर देंगे ताकि कहीं से क्वेश्चन ना छूटे। एक एक चीज एनसीईआरटी का सार लाया जाता है बच्चों, और उसको एक्सप्लेन किया जाता है यहाँ। अब देखिए अगला कंसेप्ट है, आपको ये पूछा था कि सबसे कम डेविएशन किसका होता है, तो लिख लीजिएगा लाल का, सबसे ज्यादा बैगनी का। लेकिन अगर ऑप्शन दे तो उसमें अब एक चार्ट लिखते हैं जो उस समय समझाए थे, उसमें से क्वेश्चन कैसे बनता है, उसमें से क्वेश्चन बच्चों कैसे बनता है, एक चार्ट बताए थे। देखिए क्या बताए थे, पीछे का है, फर्स्ट लेक्चर का है, कि जब प्रिज्म से ना फिर समझा देते हैं, एक एक चीज जरूरत पड़ने पर समझाएंगे। ऐसे जब सनलाइट डालते हैं ना, व्हाइट लाइट या सनलाइट, व्हाइट लाइट, श्वेत प्रकाश, जब श्वेत प्रकाश डालते हैं ना तो ये क्या होता है, अभी बताए, अपने मार्ग से विचलित होकर कितने रंगों में बढ़ता है बच्चों, 7 कलर में बढ़ जाता है। कितने कलर में बढ़ता है, 7 कलर में। ये 7 कलर में बढ़ गया, इस इधर रेड हो गया और इधर मान लीजिए ये भी हो गया, ऐसे।
अब इसमें है भी, अभी बताए हैं इस सातों कलर को नो बोला जाता है विजिबल लाइट। विजिबल लाइट, दृश्य प्रकाश क्यों बोला जाता है? पहला, दूसरा, तीसरा लेक्चर देखिए कि विजुअल ये दिखाने का काम करता है। अब बच्चों देखिए क्या हुआ, ये तो दिखाई देता है लेकिन सनलाइट के साथ और चीजें भी चलती है जो दिखाई नहीं देती है। उसका नाम 3 ऊपर लिखे थे, 3 नीचे आपको बताए थे, तो उसको आपको याद रखना है। ट्रिक बताए थे, रेड के ऊपर इंफ्रारेड, ये बताए थे, यहां पर होती है इंफ्रारेड, जिसको हिंदी में कहते हैं अवरक्त। वेव्स होती है, वेव्स, तरंगे। इसके ऊपर होती है माइक्रो वेव्स, सूक्ष्म तरंगे, सूक्ष्म तरंगे। इसके ऊपर होती है रेडियो वेव्स, रेडियो तरंगे। समझिए बच्चों, देखिए क्या होता है, कहानी क्या है कि एक साइंटिस्ट न्यूटन साहब आए तो वो बताए कि 7 कलर में बढ़ता है, बस इतने बता पाए। तो साइंटिस्ट कुछ और आए, सबका नाम लिखवाएंगे कि इसकी खोज किसने की, इसकी, ऐसे आता है सिर्फ एक्स का। अब नीचे जो होता है वो होता है एक यूवी रेज, बताए हैं पीछे इसलिए पूरा नहीं लिखते। यूवी रेज, पराबैंगनी किरणें, हिंदी में कहते हैं पराबैंगनी किरणें। और नीचे होता है एक्स किरणें और गामा रेज। ये गामा है, वाई नहीं, गामा रेज। तो ये बताएं, तो आपको याद रखना क्या है कि सन के लाइट में क्या क्या होती है बच्चों। तो देखिए, सन के लाइट में तो विजुअल लाइट होती है जो दिखाने का काम करती है, जो कलर भी दिखाती है वही विजुअल। ऐसे अगर सभी कलर एक साथ रहेगा तो व्हाइट दिखाई देगी, और बच्चों को व्हाइट दिखाएगा। सभी कलर ऑब्जर्व कर लेगा, सोख लेगा तो ब्लैक दिखाई देगा। ब्लैक कोई कलर नहीं होता है, जहां कोई कलर नहीं होता है वहां ब्लैक होता है। सबका एब्सेंस, सब जब कलर एब्सेंट होता है, ये सब क्वेश्चन पूछता है। ये जो होता है ना, इनविजिबल है। लिस्ट पीछे बताए हैं, ये 3 जो है इनविजिबल है, ये दिखाई नहीं देता है, ये भी दिखाई नहीं देता है, लेकिन सन के लाइट में होता है। ये सब साइंटिस्ट प्रूफ किए। तो इसका काम क्या होता है, तो ये गर्माहट महसूस करती है, गर्म वस्तु में से हमेशा निकलती है। पीछे बताए हैं कि कोई भी गर्म हीटेड बॉडी है ना, तो उसमें से जो आंच आता है, आंच वो क्या है, इंफ्रारेड है। तो ये क्वेश्चन आता है कि गर्म वस्तु हमेशा अपने अंदर से क्या उत्सर्जित करती है। ऑप्शन रहेगा एक्स रेज, गामा रेज, इंफ्रारेड वेव्स। तो आपको लगाना है इंफ्रावेव्स और रक्त तरंगे। ये क्या करती है, त्वचा के लिए हानिकारक होती है। कितनी प्रकार की डीपली बताए हैं यूपीएससी लेवल तक का, यूवी के, कि उसके आगे दिया ही नहीं है एनसीईआरटी या कहीं 12 तक। पूरा स्टडी करने के बाद इसके बारे में बता दिए हैं। अब क्या होता है, माइक्रोवेव सूक्ष्म तरंगे एक होती है, और रेडियो वेव्स और एक्स रेज, गामा रेज, इसको बताएंगे किसी ने खोज की, कैसे यूज होता है, कौन वाईफाई में होता है, कौन ब्लूटूथ में होता है, कौन इंटरनेट में यूज होता है, कैसे इंटरनेट किससे काम करता है, ये यूजेस समझेंगे। अभी इसमें से क्या पूछेगा बच्चों, अभी पूछेगा कि इस पूरे को देखिए, नाम पहले समझिए बच्चों। इन 3 को बोलते हैं इनविजिबल, पहले नाम से परिचित रहेगा तब आगे लेवल का क्वेश्चन। इसको इनविजिबल, इसको भी इनविजिबल, इसको विजिबल कहते हैं। ये अदृश्य, इसको दृश्य कहते हैं। अब पूछेगा तो अगर सिर्फ 7 कलर की बात करता है तो वर्ण विक्षेपण है, लेकिन अगर पूरा नाम रख दिए तो इसी को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कहा जाता है। ये जितना ये चीज है ना पूरा, इसको विद्युत चुंबकीय तरंगे कहेंगे। तो विद्युत चुंबकीय तरंग में ये भी बीच वाला आ जाएगा 7 रंग, या विजिबल लाइट अकेले बोल सकते हैं एक, और 3 ये रेडियो तरंगे, सूक्ष्म तरंगे और रक्त तरंगे, और नीचे यूवी रेज, एक्स रेज, गामा रेज। इतना होती है क्या, विद्युत चुंबकीय तरंगे। तो अब आपसे क्वेश्चन क्या पूछा है, हर सीजीएल में बहुत बार पूछा है, रिपीटेड क्वेश्चन है। जब भी आप उठाइएगा ना, आपको बुक रेफरेंस कर देते हैं कि कभी भी पढ़िएगा तो हिंदी मीडियम वाले घटना चक्र का आता है, घटना चक्र, दूसरा किताब कुछ नहीं, घटना चक्र का फिजिक्स आता है, बायोकेमिस्ट्री, साइंस पढ़ लीजिएगा, और अरिहंत का पढ़ लीजिएगा, इंग्लिश मीडियम वाले अरिहंत का, आपका मोर देन सफिशिएंट हो जाएगा बच्चों। ये बुक आपको बता दिए। तो अब देखिए, ये जो होता है ना, तो पूछता है किसकी वेवलेंथ ज्यादा होती है। अब वेवलेंथ क्या होती है, तरंग दैर्घ्य,
किसकी आवृत्ति ज्यादा होती है, आज ये सीखेंगे इस लिस्ट में किसका वेवलेंथ ज्यादा होता है, किसका तरंगदैर्घ्य कम होता है। तो पहले वेवलेंथ पर बात करते हैं, वेवलेंथ किसका ज्यादा होता है। तो देखिए बच्चों, जो वेवलेंथ होता है ना ऊपर वाले का मैक्सिमम होता है, वेवलेंथ ऊपर वाले का मैक्सिमम होता है। वेवलेंथ जो होता है ना वेवलेंथ जिसको हिंदी में तरंग दैर्घ्य कहते हैं, तरंगदैर्घ्य जिसको लैम्डा से सूचित करते हैं, लैम्डा से। अब ये होता क्या है, तो देखिए बच्चों, ये लंबाई है, ये लेंथ है, समझिए कि ये डिस्टेंस कितना जा सकता है, वेवलेंथ वो चीज है किसका वेवलेंथ ज्यादा है, इट मींस कौन ज्यादा लंबाई तक जाएगा, इसलिए इसका मात्रक मीटर होता है। लेकिन मीटर न देकर इतना कम रहता है या ज्यादा रहता, इतना कम रहता है कि इसको किस में हम लोग बोलते हैं, मीटर में ना बोलकर एंगस्ट्रॉन में बोल देते हैं। किस में बोलते हैं, इसको एंगस्ट्रॉन में माना जाता है, एंगस्ट्रॉम बोला जाता है, एंगेस पूछता है, एंगस्ट्रॉम पक्का बीपीएससी में क्वेश्चन पूछ दिया था कि वेवलेंथ का यूनिट क्या होता है, तो एंगस्ट्रॉन या मीटर भी होता है। एक एंगस्ट्रॉन बराबर 10 के पावर माइनस 10 मीटर, सब बताएंगे। तो अगर वेवलेंथ पूछता है तो ऊपर वाला का मैक्सिमम होता है और वेवलेंथ नीचे वाले का मिनिमम होता है, मिनिमम वेवलेंथ। तो इससे आपका क्वेश्चन क्या तैयार हुआ, देखिए, न्यूनतम तरंगदैर्घ्य, न्यूनतम तरंगदैर्घ्य। नीचे वाला का जो होता है ना तरंगदैर्घ्य सबसे कम होता है और ऊपर वाले का सबसे ज्यादा होता है। लेकिन अब क्वेश्चन आता है एग्जाम में, तो बच्चे गलती क्या करते हैं, लड़के गलती क्या करते हैं, वो क्या कर देते हैं कि अगर दे देगा ना तो लाल पर टिक लगा देंगे। गलत हो गया बच्चों, कलर में होता है ज्यादा। देखिए, अगर पूरा में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में पूछे कि किसका वेवलेंथ, ऊपर वाला जो है ना तरंगदैर्घ्य ऊपर वाला का मैक्सिमम लिखते हैं, अधिकतम होता है, अधिकतम होता है। ऊपर वाले का जो होता है वेवलेंथ, ऊपर वाला जैसे रेडियो का सबसे ज्यादा होगा, पूरा का नाम देगा, पूरा में पूछेगा तो रेडियो का। ऑप्शन में रेडियो नहीं रहेगा तो सूक्ष्म लगाएंगे, सूक्ष्म नहीं रहेगा तो औरक्त सबसे अधिक में लगाएंगे, नहीं रहेगा। और हाँ, अगर कलर में सिर्फ पूछता है किसका वेवलेंथ ज्यादा होता है कलर में, तब आपको रेड लगाना है, रेड। अगर ऐसे क्वेश्चन पूछेगा, ये समझा देते हैं तब आपको बताते हैं। देखिए, जब श्वेत लाइट जाती है तो इतना होता है, ये तो कॉन्सेप्ट पीछे बताया, इसीलिए कहते हैं हर वीडियो देखिए। तो जो पूछता है कि सबसे ज्यादा वेवलेंथ तरंगदैर्घ्य किसका होता है, तो कोई जरूरी नहीं है कि आप रट लिए सबसे ज्यादा रेडियो है और सबसे कम गामा है तो आपका आंसर बन जाएगा। नहीं बच्चों, नहीं। आपको कैसे याद रखना है, इस चार्ट को याद रखना है। इसीलिए बताए थे कि इंफ्रारेड में रेड है और रेड की रेड है, और रक्त में रक्त है, रक्त का रंग लाल होता है और रेड लाल होता है। ऐसे ऐसे दूसरा तीसरा में आपको टिप्स बताए हैं। ये 3 कैसे याद रखेंगे, तो 2 एक लाइन का है, ऊपर माइक्रो रेडियो होता है, इंफ्रारेड होता है, रेड। तो कुछ लॉजिक बताए, ये चार्ट याद रहेगा तो आपको याद रख लेना है बस कि नीचे वाला कम होता है, ऊपर वाला ज्यादा होता है वेवलेंथ। अब जब भी ये चार्ट आपके माइंड में मेकअप करेगा तो 4 ऑप्शन देगा, यहाँ 4 ऑप्शन देगा। मान लीजिए दे देता है विजिबल लाइट, अब विजिबल लाइट कह दिया तो 7 कलर हो गया। एक दे दिया इंफ्रारेड, एक दे दिया यूवी रेस, एक दे दिया माइक्रोवेव्स। अब बच्चों आपसे पूछेगा विजिबल लाइट, इंफ्रारेड, यूवी रेज, माइक्रोवेव, किसका वेवलेंथ ज्यादा होता है, तो आपने पढ़ा है कि रेडियो का, आपने पढ़ा है लाल का। बच्चों कलर में जब पूछे ना तब लाल का, क्योंकि ऊपर जो होता है ना उसका ज्यादा है, तो कलर में सबसे ऊपर कौन है, लाल, इसलिए लाल का वेवलेंथ ज्यादा होता है कलर में, और सबसे कम बैगनी का वेवलेंथ। लेकिन अगर ये सब ऑप्शन दे दे, क्योंकि वहां कलर नहीं देता है, अगर आप अच्छे लेवल के एग्जाम देंगे तो इस पूरा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक में से देगा, तो इसमें देखेंगे अगर ज्यादा पूछता है, ज्यादा कि किसका वेवलेंथ ज्यादा है, तो खोजेंगे कि कौन ऊपर है, रेडियो ऑप्शन में नहीं है। उसके बाद स्थान आता है माइक्रो का, माइक्रो है तो माइक्रो पर टिक लगाएंगे। ये भी नहीं रहता तो इंफ्रारेड, तब विजिबल, तब यूवी रेज, तब एक्स रेज, तब गामा रेज। तो ऐसे ऊपर से घटते क्रम में आना है। वेवलेंथ पूछेगा तो सबसे कम वेवलेंथ
नीचे वाला का होता है गामा का। लेकिन अगर पूरा का, तो ऐसे कह सकते हैं कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में विद्युत चुंबकीय तरंगे जो होती है ये 7 होती है। एक विजिबल के साथ पार्ट होते हैं कलर, वो पूरा कलर मिलाकर विजिबल दृश्य दिखाने का काम करता है। इसके बाद 3 गो ऊपर होता है इनविजिबल, 3 नीचे। 7 इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती है। अगर विद्युत चुंबकीय तरंग की बात करें तो इसमें से पूछेगा वेवलेंथ किसका ज्यादा है, तो ऊपर वाला का आपको याद करना है, सबसे कम नीचे वाला का। घटते में आना है। अगर ऑप्शन में बना कर दे तो आपको पक्के पकाया नहीं देगा। पक्के पकाया का मतलब कि ऊपर वाला का अधिका दे दे नहीं, ऐसा। इसमें से कोई भी 4 गो, एक यहां से उठा लेगा, एक यहां से, एक यहां से, इधर उधर से। तो आपको देखना है जो सबसे ऊपर होगा, ज्यादा पूछेगा तो उसी को लगाना है, कम पूछेगा तो सबसे नीचे जो होगा ऑप्शन में उसी को लगाना है। तो ये कंसेप्ट समझ गए। तो ये वेवलेंथ का क्वेश्चन पूछता है। आपके लिस्ट जो बताए ये वेवलेंथ का क्वेश्चन बनता है बच्चों। फिर पूछता है फ्रीक्वेंसी, आवृत्ति। आवृत्ति किसकी ज्यादा होती है? देखिए वेवलेंथ तो बता दिए, तो आवृत्ति उल्टा होता है वेवलेंथ का बच्चों। तरंग दैर्ध्य का आवृत्ति उल्टा होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो जिसका ज्यादा होता है, तो फ्रीक्वेंसी अगर पूछे फ्रीक्वेंसी, तो ऊपर वाले का फ्रीक्वेंसी लिख देते हैं, फ्रीक्वेंसी आवृत्ति। आवृत्ति ऊपर वाला का जो होता है ना आवृत्ति, देखिए बच्चों ऊपर वाला का जो आवृत्ति होता है वो क्या होता है, मिनिमम होता है। और नीचे वाला का मैक्सिमम होता है, मिनिमम होता है, कम होता है, न्यूनतम होता है, उल्टा होता है, न्यूनतम। और नीचे वाला का क्या होता है, आवृत्ति। आवृत्ति की बात कर रहे हैं, ये पराबैंगनी है, पराबैंगनी बोलते हैं यूवी को। पराबैंगनी रेज है तो किरण है, ऊपर वेव्स है तो तरंगे बोलते हैं, क्योंकि एनर्जी ऊपर ज्यादा कम होती है, नीचे ज्यादा होती है। यही ज्यादा खतरनाक है। यूवी खतरनाक है, उससे भी ज्यादा एक्स है, उससे भी ज्यादा खतरनाक है, नीचे वाला ज्यादा खतरनाक, क्योंकि ज्यादा एनर्जेटिक है। ऊर्जा भी पूछेगा तो जिसकी फ्रीक्वेंसी, अब फ्रीक्वेंसी इसका मैक्सिमम होगा। मैक्सिमम माने अधिकतम, मैक्स का मतलब अधिकतम, ज्यादा, अधिकतम आवृत्ति। आवृत्ति को इंग्लिश में क्या कहते हैं, फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी FREQUENCY, फ्रीक्वेंसी। मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी नीचे वाला का होता है उल्टा। तो आपको याद कैसे रखना है, जिसका वेवलेंथ ज्यादा याद किया है ना उसका कम होगा, उल्टा होता है, नीचे से बढ़ते जाएगा, नीचे से घटते जाएगा, ऊपर से नीचे आएंगे तो बढ़ता 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 आएगा। सबसे ज्यादा पूछेगा तो ये नहीं रहेगा तो ये, नीचे से आपको खोजना है। और जब कम पूछेगा, आवृत्ति पूछेगा तो ऊपर से। तो तरंग दैर्ध्य आवृत्ति क्या हुआ, व्युत्क्रमानुपाती। ये क्यों व्युत्क्रमानुपाती हुआ, उल्टा क्यों हुआ, इसको आपको समझा देते हैं। देखिए आखिर बच्चे याद, दोनों याद नहीं रखना है, एक याद कर लीजिए कि ऊपर वाले का क्या होता है, तरंग दैर्ध्य। तरंग दैर्ध्य आवृत्ति व्युत्क्रमानुपाती होता है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। माने अब ये क्या होता है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल व्युत्क्रमानुपाती, माने एक बढ़ेगा तो एक घटेगा। तो जिसका ज्यादा होता है उसका कम। उल्टा याद कर लीजिए कि नीचे वाला का ज्यादा ऊपर वाला का है, तो उल्टा कर देंगे तो आवृत्ति हो जाएगा। तरंग दैर्ध्य का उल्टा आवृत्ति होता है। क्यों होता है, तो देखिए एक कंसेप्ट है कि आखिर व्युत्क्रमानुपाती क्यों होता है, व्युत्क्रमानुपाती क्यों होता है। तो आपको याद रखना है कि व्युत्क्रमानुपाती इसलिए होता है बच्चों, क्योंकि जो ये सन की लाइट है, ये जो 7 कलर प्रिज्म से निकले, किसके निकले, सन की लाइट से। तो सन के लाइट के साथ साथ सभी चलती है। जितना इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है ना वो पूरा सन के लाइट के साथ चलती है। तो सन के लाइट की जो स्पीड है सबका स्पीड होता है। तो सन लाइट का स्पीड हम लोग पढ़े हैं, स्पीड प्रकाश की चाल c बराबर कांस्टेंट होता है 3 × 10 के पावर 8 मीटर पर सेकेंड। किलोमीटर में बदलेंगे तो 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड होता है। 1 सेकेंड में 3 लाख किलोमीटर दूरी जाता है प्रकाश। इसी चाल से क्या करता है, सब चलता है इलेक्ट्रो। तो अगर एक क्वेश्चन पूछता है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की चाल किसके बराबर होती है, तो आपको उत्तर लगाना है प्रकाश की चाल के बराबर। या ऐसे पूछता है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स किस चाल से चलती है, तो प्रकाश की चाल से चलती है। कितना होता है, तो ये वैल्यू। या ऐसे पूछ देगा, उसमें से नाम रख देगा। 7 को जो बताए हैं आपको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो 7 बताए हैं, उसमें से एक रख देगा कि औरत तरंगों की चाल किसके बराबर होती है, तो प्रकाश की चाल। या किस चाल से चलती है, तो इतना। या इंफ्रारेड, जितना उसमें नाम है सबका पूछेगा तो यही चाल होता है।
चाल तो ये हो गया, कांस्टेंट है, कांस्टेंट माने ये तो बदलने वाला है नहीं, ये नियतांक होता है। तो अब कॉन्सेप्ट क्या है कि जो चाल होता है ना बच्चों, चाल वो होता है आवृत्ति, आवृत्ति न्यूमेरिकल भी बनता है इनटू तरंग दैर्घ्य, तरंग दैर्घ्य। इंग्लिश मीडियम वाले ध्यान देंगे, जो स्पीड होता है ना, स्पीड किसी भी वेव के लिए वो होता है, वेव में सिर्फ स्पीड जो होता है फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी इनटू वेवलेंथ होता है, वेवलेंथ। देखिए सूत्र जो होता है चाल बराबर आवृत्ति गुणे तरंग दैर्घ्य, स्पीड बराबर फ्रीक्वेंसी इनटू वेवलेंथ होता है। मीन्स कहे तो सी बराबर फ्रीक्वेंसी को एफ से सूचित करते हैं और इसको वेवलेंथ को लैम्डा से सूचित करते हैं। तो बच्चों देखिए जब गुणा में है तो बराबर किधर आ जाएगा, तो भागा में। तो अगर लैम्डा बराबर निकालेंगे तो सी बटा में क्या हो जाएगा, एफ। तो ये तो सी तो कांस्टेंट है, तो जब कांस्टेंट रहता है तो ये डायरेक्टली ऐसे होता है 1/f। इसी को व्युत्क्रमानुपाती कहते हैं। इधर वाला ऊपर है, इधर वाला बटा में है, तो उल्टा है, ये ज्यादा होगा तो ये कम होगा, ये कम होगा तो ज्यादा होगा, व्युत्क्रमानुपाती होते हैं। तो पूछता है आवृत्ति बढ़ने पर तरंग दैर्घ्य क्या होता है, तो कम होता है। क्यों? क्योंकि व्युत्क्रमानुपाती है। आवृत्ति घटने पर क्या होगा, तो बढ़ेगा। उल्टा बताना है। अगर कहेगा आवृत्ति बढ़ने पर, फ्रीक्वेंसी इंक्रीज करने पर, तो वेवलेंथ को डिक्रीज करना है। वेवलेंथ पूछेगा डिक्रीज हो रहा है तो फ्रीक्वेंसी को उल्टा मारना है, इंक्रीज। कहेगा आवृत्ति ज्यादा है, तरंग दैर्घ्य कम, तरंग दैर्घ्य ज्यादा है क्योंकि व्युत्क्रमानुपाती। और अच्छा से समझना चाहते हैं तो ऐसे समझिए। मान लीजिए जैसे ऊपर वाला कांस्टेंट है सी, तो इसको तो फिक्स है, जैसे ऊपर 10 हो गया, अब नीचे 2 से भाग दिए बच्चों, 2 से भाग दिए, एक बार 10 में 5 से भाग दिए, तो 2 से भाग दिए तो 5 आ गया, 5 से भाग दिए तो 2, ये कम हो गया। नीचे वाला ज्यादा होता है तो कम, क्योंकि ऊपर वाला तो चेंज ही नहीं हो रहा है, तो नीचे ज्यादा होगा तो कम। तो नीचे जब ज्यादा होगा आवृत्ति तो इसका वैल्यू कम आएगा, इसी तो फिक्स है। तो यहां से समझिए जब ये ज्यादा होगा तो इसका वैल्यू कम आएगा, क्योंकि भाग दे रहे हैं तो ज्यादा से भाग देंगे तो कम आएगा, इसीलिए ज्यादा फ्रीक्वेंसी का वेवलेंथ कम होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है, उल्टा होता है। इसीलिए ऊपर वाला का नीचे हो गया, उल्टा हो गया। तो ऐसे आपको आवृत्ति और फ्रीक्वेंसी याद रखना है। तो बहुत कॉन्सेप्ट है, आगे स्टार्ट करेंगे यहीं से, क्योंकि वीडियो लंबा ना हो जाए। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि अधिक से अधिक बच्चों के बीच में शेयर कीजिए और एक एक कॉन्सेप्ट न्यूमेरिकल आपको बताया जाएगा। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।